एलर्जी ना, मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स को रुबीना और अभिनव को बार बार वीकेंड के वार पर डांट खिलाने में बड़ा ही मजा आता है। जिस तरीके से सलमान खान लताड़ते हैं दोस्तों रुबीना और अभिनव को, लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिव कुछ ऐसी पर्सनल खुंदस है उन दोनों से, क्रिएटिव्स को, कि वो पीछे बैठकर हंस रहा होगा या बैठ के हंस रही होगी। क्योंकि जिस हिसाब से दोस्तों ये पूरा हफ्ता गया था, मुझे नहीं लग रहा था कि यहां पर इस तरीके से सलमान खान को बोलना चाहिए रुबीना अभिनव के लिए। आज का मुद्दा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहां हमने देखा रुबीना दिलाइक की सिस्टर आती हैं, सारी बातें करती हैं, उनकी बातों में क्या क्या राज छुपे हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों जैस्मिन के प्रति उनके माता पिता ने ये जो बात करी है उसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और आपको मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से मेकर्स भी अब एजाज खान के साथ हो लिए हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के धाकड़ रिव्यू की। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज और स्वागत है आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। दोस्तों सबसे पहली और मेजर इंपॉर्टेंट बात मुझे बता दो, नहीं मुझको बताओ, पिछले हफ्ते ये जो हफ्ता गया, इस हफ्ते लगा लो, इस हफ्ते रुबीना अभिनव ने ऐसी कौन सी बात कह दी थी जिसके लिए यहां पर इस तरीके के स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया गया कि वही वो तोड़ा कुत्ता टॉमी सादा कुत्ता कुत्ता वाला हिसाब कर दिया गया। मतलब कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जीरो, कुछ भी नहीं। यहां पर फॉल्स नैरेटिव की बात आई दोस्तों कि एजाज खान जो है वो फॉल्स नैरेटिव बनाते हैं, राइट। जो रुबीना ने बात बोली थी ये इतना बड़ा तो मुद्दा नहीं था, राइट। ये इतना कोई बड़ा डिस्कसिंग मुद्दा नहीं था, क्योंकि अगर देखा जाए तो फॉल्स नैरेटिव तो अर्शी खान भी बनाती है, फॉल्स नैरेटिव तो इससे पहले जैस्मिन ने भी बनाया था। लेकिन क्यों उन लोगों को, अगर एग्जांपल देना चाहूं तो मैं बताता हूं ना दोस्तों, अर्शी खान ने फॉल्स नैरेटिव क्या लगाया था दोस्तों, फॉल्स नैरेटिव यहां पे रुबीना को क्या क्या बोला था उसने, छोड़ो यार उसकी तो क्या ही बात करनी, लेकिन स्टिल आपको तो याद ही होगा फॉल्स नैरेटिव नहीं थे वो क्या थे। वही दोस्तों यहां पर जैस्मिन ने सबसे पहले फॉल्स नैरेटिव वाला कि एजाज खान है ना ऐसा करते हैं, ऐसा मैं तो पहले ही बोली थी, याद है आपको, वो बोला था जैस्मिन ने एजाज खान के बारे में, मैं तो पहले ही बोलती ये झूठा झूठा स्टोरी बनाते हैं, ये इस तरीके की बातें बोलती है। और जैस्मिन तो लगभग जब से वो सुपर सीनियर्स जब से गए थे, तूफानी सीनियर्स, उसके बाद से ही वो एजाज खान के प्रति ऐसा बोलने लगी थी, क्योंकि मेरे अंगने में टास्क के दौरान जो एक रंजिश दिखी थी वो सबके सामने आ गई थी। तब क्यों नहीं बोला मेकर्स ने, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। तब क्यों सलमान खान जो है, सलमान साहिब जो है, वो इस तरीके से डांट नहीं लगाते हैं जैस्मिन को, जैस्मिन 2 × 2 = 4। तब यहां पे इस तरीके का क्यों मजाक चल रहा था है। टीवी की कैटरीना कैफ उस वक्त क्यों नहीं कहा। अभी वी ऑल नो दैट कि सॉफ्ट टारगेट कौन है। इस हफ्ते कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ, 3-4 दिन से तो हम ये फैमिली ड्रामा देख रहे हैं, तो अब ऐसे में डांट पिटे तो किसको पिटे भाई। ये बात तो देख ली है मेकर्स ने कि पिछले हफ्ते सलमान खान ने जब रुबीना को फालतू में जिल्लत के लड्डू खिलाए थे, मतलब फालतू में डांटा था, तो उस वक्त बवाल हो गया था सोशल मीडिया पे, और अभी भी हो गया है। मैं आपको मैसेज दिखाना चाहता हूं, मेरे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे कंटिन्यूसली लोगों के मैसेज ये आए हैं। लोग कह रहे हैं कि रुबीना और अभिनव से क्या प्रॉब्लम है मेकर्स को, क्यों वो हर हफ्ते सलमान खान उनको डांट के जाते हैं, क्यों हर हफ्ते छोटे छोटे उनके मुद्दों को इस तरीके से उछाला जाता है कि जैसे कि रावण की लंका। अब ये तो हम कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में दोस्तों, लेकिन आज बात करते हैं रुबीना की सिस्टर की, यानी कि नैना उर्फ ज्योति का। देखो नैना घर का नाम है तो वो ज्योति का ही है, उसका आप ट्विटर अकाउंट चेक कर सकते हैं, वहां पर उसने लिखा है कि उसने क्या क्या बातें बोली थी। दोस्तों नैना की एंट्री होती है, रुबीना पहले रोती है, फिर उसके बाद खुश हो जाती है, और नैना की बातों में ना कुछ चीजें छुपी रहती हैं। नैना यहाँ पर पहले तो डिवोर्स वाली बात को बता देती है हिंट में कि तुम्हारे इन लॉज जो है उससे उस बात से खफा है, फिर उसके बाद वो तारीफ भी कर देती है, दादी वादी सब देख रहे हैं और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर उसके बाद दोस्तों वो ये भी कहती है कि ऑडियंस में, मुझे लगता है ये ना फैंस से बातचीत हुई होगी नैना की, यानी कि ज्योतिका की, और फैंस ने बोला था होगा, ये सजेशन दिया होगा कि अभिनव को बोलो कि रुबीना का रिश्ता पक्का हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि कंफ्यूजन में थे हम वैसे मैं तो क्लियर ही था क्योंकि अब उन्होंने बोल ही दिया था, लेकिन काफी लोगों ने मुझसे पूछा था कि रुबीना और अभिनव क्या साथ रहेंगे इसके बाद, ये बिग बॉस के बाद, या नहीं रहेंगे, ये बात पूछी थी। तो अब उन लोगों को भी करारा जवाब मिल गया दोस्तों कि यस,
रुबीना अभिनव साथ रहेंगे, रूबी हॉलिक्स, रूबी आर्मी, रूबी फैंडम, उनको ये जवाब मिल गया कि हाँ वो लोग साथ में रहेंगे, वो लोग साथ जो है अपनी जिंदगी आगे को बढ़ाएंगे। यस, जस्ट अ सेकेंड, यस। अब दोस्तों यहां पर वो बोलती हैं, नैना जी जो बोलती हैं ज्योतिका, जस्ट अ सेकेंड, नैना जी यहां पर ये बात बोलती हैं कि आप अकेले खेलो, जो कि मैं पहले से ही बात बोल रहा हूं कि रुबीना को इस तरीके से सपोर्ट मांगो, सपोर्ट दे दो, सपोर्ट दे दो, सपोर्ट दे दो करने की जरूरत नहीं है। शी इज वेरी स्ट्रांग, शी इज द शेरनी, राइट? तो उसको इस तरीके से सपोर्ट दे दो, सपोर्ट दे दो करने की जरूरत नहीं है। उसको सिंपल से बोलना है कि हाँ मैं ये खेल रही हूं, ये कर रही हूं, वो कर रही हूं, मतलब अपने एकदम ऐसे रहना है। क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग वुमेन है वो, स्ट्रॉन्ग वुमेन को हमारा भारतीय समाज, पता नहीं अधिकतर लोगों की क्या सोच है, लेकिन मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक कोई स्ट्रॉन्ग वुमेन सामने आती है। और यहां पर रुबीना दिलैक ने ये प्रूफ किया है। रुबीना दिलैक ने जिस तरीके से कहा गेट आउट, गेट आउट, आउट आउट कर रहा था, ओ माय गॉड, वो हमें दिख गया था। दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर जैस्मिन को लेकर एक हिंट मिला। जो लोग नहीं है दोस्त, उनको जबरदस्ती दोस्ती बनाने की ट्राई मत करो। दैट मीन्स जैस्मिन तुम्हारी दोस्त नहीं है, उसके साथ जबरदस्ती दोस्ती बनाने की ट्राई मत करो। निकी तंबोली तुम्हारी अच्छी दोस्त है, निकी तंबोली के साथ बनाए रखो। राखी सावंत, उसके साथ भी तो जो जिस तरीके से तुम पीठ पीछे हंस रही थी वो वाली बात पे, जब राखी निकी एंड जैस्मिन का हुआ था पिछले हफ्ते, तो उस चीज को अच्छे से नोटिस किया ज्योतिका ने और वही चीज जो है सबके सामने बोलती। अब दोस्तों यहां पर ज्योतिका ने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि जो लोग बोलते हैं तुमको अंग्रेजी में बात करती है, अंग्रेजी में बात करती है, उन लोगों को ये भी बोल दो। मतलब देखिए उसकी ग्रेस देखिए, उसकी डिग्निटी देखिए, वरना वो भी चिल्लम चाली कर सकती थी, अर्शी खान तुमको है ना मेरी बहन से ऐसा भी बोल सकती थी वो, लेकिन उसने नहीं बोला। उसने ये संस्कार बोलते हैं दोस्तों, ये ना चीजें बोलती है, डिग्निटी बोलती है, रिस्पेक्ट बोलता है। जहां पर वो बोलती है कि जो लोगों को ये प्रॉब्लम है उन लोगों को ये भी बता दो कि ये जो है उर्दू का बिग बॉस नहीं है, सो बेटर है उर्दू का इस्तेमाल करें ही ना। बात तो सही है, बात तो पक्की है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ज्योतिका बहुत सारे हिंट के साथ, रुबीना बहुत शार्प है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अच्छे खासे तरीके से इन हिंट्स को पकड़ लिया होगा उसने, और अभी से अभिनव से डिस्कशन भी किया होगा। आई एम 101% श्योर कि अभिनव से डिस्कशन इस बारे में किया होगा। ओके, फिर उसके बाद दोस्तों उससे पूछा जाता है कि इसको आप कैप्टन बनाएंगे, तो ऑफ कोर्स वो राखी को, हर कोई राखी को ही कह रहा था, एक्सेप्ट ये इन्होंने जो बोला था, कौन पहले जो आए थे, आइली गोनी की बहन, उन्होंने बोला था, और एक और ने बोला था, हाँ यस, तो उन लोगों ने बोला था 2 वोट मिलते, बाकी के जो बड़े बड़े वोट है वो राखी सावंत को मिले थे। ओके, अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद यहां पर आता है तीसरा दिन, यानी कि अर्शी खान, ओके, यस। अब आती हैं दोस्तों यहां पर जैस्मिन और एली। जी हां, जैस्मिन और एली की बात आती है, यानी कि जैस्मिन की माताजी और पिताजी आते हैं। बाप रे बाप, ओए पुत्र तू ना कर, ओए पुत्र तू। जैस्मिन की मम्मी के इशारे देखे बिग बॉस ने जानबूझ के दिखाया, क्योंकि उनकी फैमिली, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है उनकी फैमिली इस बात को लेकर खुश नहीं है। जैस्मिन और एली, जैस्ली की जोड़ी को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। और टीवी में जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, क्योंकि यार एक वो एली ने किया था, वो एकदम चिपक के उसको पीठ पीछे पूरे यहाँ पे किस किया था। वो आपने अगर सीन देखा होगा, जब वो खाना बनाई थी या दाल करी थी, कुछ कर रही थी, यहाँ पे किस किया था। वो थोड़ा सा कह सकते हैं यार, वो बहुत इमेच्योर और प्लस थोड़ा सा, ठीक है प्यार है और लेकिन एंगेजमेंट नहीं है, शादी नहीं, बट इतना किस 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 क्या जरूरत है। और जैस्मिन की अपनी रेपुटेशन है, वो मिडिल क्लास फैमिली से आती है, वो उस फैमिली को बिलोंग करती है। जैस्मिन ने ही बोला था कि मैं उस फैमिली को बिलोंग करती हूँ कि जहां पर अगर मेरी कोई गलती थी तो मैं अपने पापा मम्मी को कहते थे कि प्लीज पूरे खानदान के सामने मत बोलना, मुझको आप भले अकेले ले जाकर मारो डांटो, जो भी करना है करो, लेकिन प्लीज सारे खानदान के सामने मत करना। अभी तो वो पूरा नेशनल टेलीविजन के सामने कर रही है। और जैस्मिन के पिताजी ने, माताजी ने, यहाँ पर ये जो माताजी ने किया था ना, ये एली के लिए ही था, क्योंकि जैस्मिन बोल रही थी ना, पर मैं क्या करूं, मैं एली के साथ तो खेल सकती, जैस्मिन कर रही थी। तो यहां पर उसकी मम्मी, बाप रे बाप, मैं तो देखता रह गया। वहीं उसके पिताजी, बेटा देख तू है ना एक गलदस्त की, तू अकेले खेल।
तेरी पर्सनालिटी जो है वो हाई जानी चाहिए, एली जो है तेरे को दबा रहा है। फैक्ट है जो कि हम बोल रहे हैं, सारी सेलिब्रिटीज बोल रहे हैं यही बात कि जैस्मिन की पर्सनालिटी दब रही है, जैस्मिन की पर्सनालिटी जो उभर कर नहीं आ रही, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एली के। और एली गोनी की सिस्टर तो बोलेंगी अच्छा गया, वो तो बोलेंगी, ऑब्वियस सी बात है, राइट। लेकिन जैस्मिन के माता पिता ने ऑनेस्ट फीडबैक दिया। जैस्मिन के माता पिता ने दोस्तों राखी सावंत से भी जो कोल्ड वॉर चल रही थी जैस्मिन की, वो खत्म करवा दी, क्योंकि अंकल आंटी ने अपना वोट जो है राखी सावंत को दिया, और राखी ने बाद में जाके हक किया, प्यारे से गाल में शायद किस भी किया था। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि जैस्मिन के जो पुराने जो उधड़े हुए रिश्ते थे ना, वो भी ठीक करा दिए अंकल आंटी ने। अंकल आंटी ने यहाँ पर दोस्तों एक तीर से एक और निशाना मारा, और वो रुबीना दिलाइक के लिए था, हिंट दे दिया उन्होंने बोला बेटा जो तू पहले वाली थी वैसी हो जा। पहली वाली बोले तो वो चहकती हुई जैस्मिन, कपड़े धोने में रोती हुई जैस्मिन, तो जैस्मिन का वो पहला वाला जो रुबीना के क्लोज थी, रुबीना और वो दोनों बहनों की तरह रहते थे, तो अंकल आंटी ने ये हिंट दिया है। अब जैस्मिन कितनी समझदार है, इस चीज को किस तरीके से लेगी, किस हिसाब से लेगी, हमें नहीं पता, लेकिन जैस्मिन दोस्तों उस चीज को समझना चाहिए जैस्मिन को, और तभी जाके जैस्मिन का गेम जो है वो इंप्रूव हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहां पर अंकल आंटी ने एक और बड़ी बात करी। अंकल आंटी ने यह भी बड़ी बात करी कि तेरी खुशी में मेरी खुशी है। दैट मीन्स बाहर क्या होगा हमें नहीं पता, बाहर उन दोनों की शादी होगी या नहीं होगी, लेकिन घर के अंदर जस्ट स्टे अवे फ्रॉम एली से दूर रहो जैस्मिन, समझ जाओ। और पहली वाली जैस्मिन, वो हंसती खेलती गुनगुनाती हुई जैस्मिन, उसको लेकर आओ। बहुत सही बोला, बहुत ही सही बोला, आई रियली अप्रिशिएट दैट। अंकल आंटी ने बहुत क्लियर और शफाक बोला है। अब देखते हैं कि जैस्मिन एली इस बात को समझ पाते हैं नहीं। एली थोड़ा बहुत पकड़ लिया है, और एली ने मूड भांप लिया, और एली घर वालों ने चिढ़ाया ना सबको, एली को समझ में आ गई बात है। उसने देखा कि अब तो मुश्किल लग रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे कट रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है इसी वजह से बिग बॉस ने भी वीकेंड के बारे में कुछ ऐसा चाल चली है कि एली जैस्मिन को, समझ रहे हैं ना आप, हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता। ओके, अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद राहुल का मुझे एक अच्छा स्टैंड लगा कि भाई तेरी शादी पहले होगी उसके बाद मैं शादी करूंगा। राहुल वैद्य अच्छा आजकल फनी लग रहा है। वैसे जान कुमार सानू ने राहुल वैद्य के लिए बात बोली, मैंने आज ही इंटरव्यू लिया जहां पे उन्होंने बोला कि उसने अपना गेम लॉस्ट कर दिया। पहले वो अकेले दिखता था, लेकिन अभी वो झुंड के साथ दिखता है, कभी राखी के साथ दिख जाता है, कभी एली के साथ दिख जाता है, कभी जैस्मिन, कभी ये क्या कहते हैं इसके साथ, अर्शी के साथ दिख जाता है। तो ऐसा कुछ बोला है, वो इंटरव्यू जरूर देखिएगा, उसका चंक मैंने आज अपलोड किया है। ओके, फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद आती है अच्छा ओके अर्शी खान की बारी आती है दोस्तों। एंड अर्शी के ब्रदर आते हैं, नहीं, इससे पहले ना एजाज खान और अर्शी खान का भी झगड़ा होता है। अर्शी खान है ना अपने नजदीकियों, जो नजदीक होता है ना उसी को ही टारगेट करती है, आप देखिएगा वो बार बार उसी को ही टारगेट करती है। और उसने विकास को पहले टारगेट किया, उसने राखी को टारगेट करती रहती है, वो अब एजाज को टारगेट कर रही है, उसने राहुल वैद्य और एली गोनी को टारगेट किया। तो अर्शी का यही है, दोस्त बनाओ, उनको टारगेट करो, उसके बाद उनको खदेड़ दो, और फिर उसके बाद उनके पीछे दौड़ो, और फिर उसके बाद रो। ये अर्शी खान की टैक्टिक है। बट अर्शी खान के ब्रदर की एंट्री मुझे बहुत अच्छी लगी। ही इज सो फनी, he was so funny at the time। एंड जब आपने देखा जिस तरीके से बिग बॉस का अब खत्म हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया, फिर भी वो लगा पड़ा था, हाँ क्या फिरनी में वो मतलब कि आपकी जब शादी होगी तो उसमें बिरयानी खाऊंगा लगा रखी थी। और दोस्तों लिटरली घर का मूड बना दिया। और दोनों भाई बहन ने जो पागलपंती करी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज्यादा। इस सीजन में अर्शी खान अभी अच्छी लग रही है, जिस तरीके से उसके ब्रदर के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन हुई, दैट्स इट। अदरवाइज तो वो क्या क्या बेगम क्या बोलती रहती है, वो खातून और तकल्लुफ, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। बट यस, अर्शी खान का मुझे बहुत अच्छा लगा, ये नया रूप बहुत अच्छा लगा। यहां पर दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है विकास गुप्ता को जगाया जा रहा है। विकास गुप्ता एकदम से सुस्त पड़े हैं, वो सोए रहते हैं। घर वालों ने ही बोला कि सोए रहते हो तुम दूसरे उसमें, इससे अच्छा बात करो, इससे अच्छा चीजें सामने रखो। और विकास गुप्ता वही कर रहे हैं। विकास गुप्ता यहाँ पे बात नहीं कर रहे थे। अब रश्मि देसाई को स्पेशली बुलाया गया। मैं बताता हूं आपको रश्मि को क्यों बुलाया गया दोस्तों, सुनिए ध्यान से।
रश्मि को बुलाया गया, उससे सीधा टारगेट जास्मिन को था, जास्मिन को सीधा टारगेट किया रश्मि ने। हम सबको पता है कि लास्ट ईयर कैसा था। देखो लास्ट इस बार तो अभी कलर्स का कोई भी ऐसा शो नहीं आ रहा है जिसमें रश्मि देसाई है, राइट। तो रश्मि को घर के अंदर कैसे बुलाया जाए? पिछले साल तो ये जास्मिन को अपने शो को प्रमोट करने के लिए, नागिन को प्रमोट करने के लिए बुला दिया गया था, राइट। तो ऐसे में अब करा जाए तो क्या करा जाए? करा ये जाए कि उसको दोस्त बना दो विकास गुप्ता के, वरना विकास गुप्ता रश्मि दोस्त हैं नो डाउट, लेकिन रश्मि से भी ऊपर और लोग हैं, लेकिन उनको लाने का फायदा नहीं है। रश्मि देसाई यहां पर आई, रश्मि देसाई ने अपने जो पिछले सीजन की भड़ास थी, देखो ये होता ही है, ये होता ही है बिग बॉस के घर में ना, ऐसा ही होता है कि अगर इस सीजन में आपका कोई दुश्मन आ रहा है और अगर वही दुश्मन नेक्स्ट सीजन में होगा तो आप घर के अंदर होगी तो आपको बुलाया जाएगा। ये बहुत सीजन्स में हुआ है दोस्तों। इनफैक्ट बिग बॉस मराठी इज द बेस्ट एग्जांपल। सीजन 1 में जो आया था उसने सीजन 2 वाले को परेशान किया था, और सॉरी सीजन 1 में जो आया था वो सीजन 2 में आया, तो जो परेशानी वहां किया वो परेशानी यहां किया, समथिंग ऐसा होता है। तो यहां पर यही हुआ। जैस्मिन को तो एली को धमकाना सिर्फ और सिर्फ एक चेतावनी थी, बल्कि असली टारगेट जो थी वो कौन थी? वो थी जैस्मिन भस्सिन। जी हां, जैस्मिन भस्सिन असली टारगेट थी, नो डाउट। मैं ये रश्मि की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहां पर यही मुद्दा था, यही मकसद था। और अगर बात करें दोस्तों तो यहां पर उन्होंने बहुत सी बातें बोली। उन्होंने रुबीना को बोला कि रुबीना यू आर अ शेर, राहुल मजेदार खेल रहा है, एजाज तू अपने ग्राउंड में नहीं है, वापस आ जा। अर्शी के लिए बोला, सबसे मेजर बात अर्शी के लिए बोला कि तू गलत लोगों को टारगेट कर रही है, यानी कि तू रुबीना अभिनव को गलत टारगेट कर रही है, जो तेरे साथ है वही तेरे दुश्मन है। ये बहुत बड़ी बात बोल दी दोस्तों। अब अर्शी खान का दिमाग सनकेगा और अगला जो टारगेट मुझे लगता है कि जैस्मिन या फिर सोनाली या फिर राखी तो वैसे भी उसका रहती है टारगेट, या एजाज खान, ये लोग हो सकते हैं। लेकिन अभी एजाज ने उसके भाई ने, अर्शी के भाई ने, बंटी ने जो है दोस्ती भी करवा दी। तो लेट्स सी ये होता है या नहीं, हमें पता नहीं। या हो सकता है अर्शी राहुल और एली को करे टारगेट, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अब उसके बाद दोस्तों फिर पर्सनल ग्रज वाली मुद्दा हुआ। पर्सनल ग्रज वाला जो मुद्दा हुआ, बाप रे बाप, हमें लगा था कि जैस्मिन भस्सिन जो है शायद थोड़ा सा मम्मी पापा के प्रेप टॉक के बाद सुधर गई हैं, थोड़ा सा मतलब पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, लेकिन यहाँ पे फिर से बिचिंग शुरू कर दी। इट्स लाइक OMG, मतलब यहाँ पर आप बैक टू बैक बिचिंग कर रहे हो। अरे क्या जरूरत है, क्या है आपको कि खुद तो अपने सीजन में, एली ने भी बोला नो डाउट, खुद तो अपने सीजन में पर्सनल, अरे तुम लाई क्यों रहे हो? उसने बोल दिया, वो बोल दिया, जो बोलना था बोल दिया। आप लास्ट में बात ये बोलते हो कि उसने जो बोलना था बोल दिया, लेकिन एली जैस्मिन का गेम इफेक्ट हुआ है, और एली ने ये बात भी कहीं ना कहीं सोचने लग गया है कि मुझे घर से निकल जाना चाहिए। फिर हम ये भी देखते हैं रुबीना और इसकी कॉन्वर्सेशन भी देखते हैं दोस्तों, जो कि निकी की कॉन्वर्सेशन थी, जो परफेक्ट थी। क्योंकि देखो सिंपल इंडिविजुअल जो होते हैं वो यही चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। अगर अभिनव निकल जाए इसका दैट डजंट मीन कि रुबीना कमजोर पड़ जाएगी, रुबीना और स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि रुबीना की पर्सनैलिटी स्ट्रांग है। और निकी तंबोली मुझे इस मामले में बेहद अच्छी लगती है, और ठीक है वो फ्लिपर है जो भी है, लेकिन मुझे निकी तंबोली इसलिए पसंद आती है कि वो स्ट्रांग लड़की है, एकदम करारा जवाब देती है। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं एजाज भाई को एक दिन में ही, मतलब 24 घंटे में ही दो तोहफा क्यों दिया गया? क्योंकि एजाज भाई की कंप्लेन थी मेकर्स से कि आपने सबको, क्योंकि यार ये बात तो हम सब ने देखी है, एजाज खान बोलते रहते हैं कि इनको तो कलर्स ने फेवर किया है, जास्मिन को तो फेवर किया है, एली को भेज किया, रुबीना के साथ जो है उसका हस्बैंड है, मेरा क्या ये बात बोलते। राहुल भी जो है घर अंदर जाकर आ गया, एक बार जो है जाकर आ गया बाहर से, मेरा क्या। तो मेकर्स ने एजाज भाई के साथ जो है नाइंसाफी ना हो, इसके कारण पवित्र पुनिया को भेज दिया, और पवित्र पुनिया भी वहां पे पहुंच गया, और अच्छा था वो एंगल, पूरा अच्छा था। अब देखते हैं कि दोनों जो है प्यार के बंधन में बंधेंगे या नहीं बंधेंगे, बट अच्छा लगा, काफी ज्यादा एंटरटेनिंग और एंगेजिंग था। दोस्तों ये है आज का वार मेरा, और आपको क्या है कहना? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मैं अवेलेबल हूं, RAHULBHOJ, राहुल भोज। मिलते हैं वहां पर, ढेर सारी बातचीत करते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलता हूं।